नमस्कार दोस्तों, मैं फूल सिंह और एक वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ आपके समक्ष। तो आज का वीडियो है, हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण वाला अध्ययन है। ये चलेगा, यह ब्रह्मांड इवॉल्व है या किसी ने बनाया। तो यहाँ पे जो है ना, पूरे पृथ्वी पे जो जितने भी मनुष्य हैं वो अध्ययन करते रहते हैं कि भगवान है या नहीं। ये यूनिवर्स जो है ना अपने आप ही इवॉल्व हो चुका है या ऑटोमेटिक है। ठीक है, इवॉल्व माने अपने आप ही उत्पन्न हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिक हाँ अपने आप ही हो गया, इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, अपने आप ही हो गया। ठीक है ना, कई सारे लोग अध्ययन ही करने बैठते कि भाई इवॉल्व है या नहीं। ठीक है ना, साइंटिस्ट में जो रिसर्च चलती है ज़्यादा चलती कि ये ब्रह्मांड अपने आप ही उत्पन्न हुआ या नहीं तो किसी ने किसी से चल रहा है, कुछ पद्धति से चल रहा है, या नहीं तो किसी ने इसे बनाया, कोई इसे कंट्रोल कर रहा है क्या। तो इस वीडियो में हम पहले जानेंगे ये ब्रह्मांड जो है ना कि ये अपने आप ही उत्पन्न हुआ या नहीं तो किसी ने इसे बनाया। तो इसे हम अध्ययन करने के लिए जो एथिस्ट वो कहते हैं कि ये अपने आप ही बना हुआ है। ठीक है, भगवान कुछ नहीं, वो अपने आप ही हुआ है, कुछ शक्ति है या नहीं वो पता नहीं, बस अपने आप ही ये इवॉल्व हो गई। तो हम इसका अध्ययन करेंगे, तो थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाए कि भगवान है या नहीं, या नहीं तो ये इवॉल्व अपने आप है या ये होती है नहीं। ठीक है, तो पहले इवॉल्व होने के लिए ऑटोमेटिक है या नहीं, तो हम ये मानकर चलेंगे हाँ भाई ये जो है ना ऑटोमेटिक है, अपने आप ही बन गई, इसने किसी ने बनाया नहीं, अपने आप ही बन गई। ये जो बनी क्या वो सत्य है? ये कैसा प्रश्न हुआ? तो ये सत्य है क्या? तो जब हम कह रहे ये ऑटोमेटिक है, ब्रह्मांड तो है, बस प्रश्न ये है कि अपने आप ही हुआ या नहीं तो किसी ने इसे बनाया। लेकिन ये तो सत्य है ना, ये जो ब्रह्मांड है हम ये मानकर चलेंगे कि ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, अपने आप ही। तो ये सत्य है क्या? हाँ ये सत्य है। जब तुम एग्जिस्ट होगे, मैं एग्जिस्ट होऊंगा, ये सब कुछ है तो सत्य है। सत्य है तो ब्रह्मांड जो है ना ये सत्य है। ठीक है, तो ये जो चीज़ दिखती वो सत्य है क्या, ये प्रश्न है मेरा। मैं आपको दिख रहा हूँ ये सत्य है। ठीक है ना, आसपास देखिए जो कुछ दिख रहा है क्या वो सत्य है? हाँ वो सत्य है। अगर मैं कहूँ कुछ ऐसा पदार्थ है जो दिखता नहीं फिर भी है, आँखों को नहीं दिखता फिर भी है, तो कहोगे ऐसा कैसे हो सकता? तो देखिए यहाँ पे उदाहरण है वायु, एयर। ये अनुभव कर सकते आप, इसे देख नहीं सकते, लेकिन ये क्या है या नहीं? हाँ ये सत्य है, ये वायु है, ये सत्य है। वायु नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई कह दे भैया वायु है नहीं, मैं दवाई के साथ कह सकता हूँ कि वायु है नहीं, बस उसकी जाके नाक पकड़ लेना ऐसे 10 मिनट, वो बोलेगा, पैर पकड़ लेगा अपने, भाई हाँ है। क्या है? वायु है तो जीवन है, जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वायु है। ये क्या हम देख सकते? नहीं देख सकते। ये क्या है? फिर भी ये सत्य है। तो ऐसा पदार्थ जो दिखता नहीं फिर भी है, उसके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते ही वे है। देखिए कितनी अच्छी वाली बात है। इसके लिए हमारे ग्रंथों में वायु को भी ना देवता माना गया। क्यों? बस देते, वो अपने से अपेक्षा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो कितना सुंदर विचार है ना कि कुछ चीज़ है जो हमें दिखती नहीं, लेकिन हम उसे लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तभी हमारा जीवन चलता। अगर उसे उपयोग करना बंद कर दे तो हम गए। ये सभी के लिए है ना, सभी जो मनुष्य है उनके लिए है, चाहे आप उसे मानो या ना मानो। वायुदेव है नहीं है ना मानो, वो तो आपको, इसके लिए हम देव कहते हैं। देव मतलब जो देने वाला है, वो कुछ मांगता नहीं, इसके लिए देव है उनका नाम। तो वायुदेव है। ठीक है, वायु, एयर। ओके, तो ये अनुभव करने वाली बात है, एक्सपीरियंस होता आपसे कि हाँ ये है और ये सत्य है क्या? हाँ ये सत्य है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो हमने ये जाना कि ये पूरी सृष्टि जो है ना सत्य है, तो इसमें हर चीज़ जो है ना सत्य होगी। तो ये वायु सत्य हुआ क्या? मेरा शरीर सत्य है, जो मनुष्य शरीर है क्या वो सत्य है? हाँ सत्य है। क्यों है? तो दिखता हमें तो है, हम बात भी कर रहे हैं, हम सुन रहे भी, हम वीडियो भी देख रहे हैं, तभी तो समझ पा रहे ना। तो क्या मेरी सोच सत्य है क्या? सोच सत्य है क्या? सोच सत्य है क्या? क्या मेरी सोच सच है? देखेंगे। विचार सत्य है। जो विचार है, सोच है, हम तो सोच रहे, हम तो विचार रहे, वो हमारे शरीर के साथ माध्यम से हो रहा। जब शरीर सत्य हुआ तो सोच भी सत्य होनी चाहिए, सोच और विचार भी सत्य होने चाहिए। लेकिन मैं जैसे विचार करता हूँ वही क्या वैसे होता नहीं होता, लेकिन विचार तो सत्य है। जो सत्य है ब्रह्मांड उसी से बना हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक है। अगर ऑटोमेटिक माने तो
ये ब्रह्मांड ऑटोमेटिक है, ये ब्रह्मांड ऑटोमेटिक है तो वायु ये सब कुछ ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक है तो अपना शरीर भी ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक हुआ शरीर तो सोच भी विचार भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, विचार और सोच ऑटोमेटिक होने चाहिए कि नहीं? हाँ, ये सत्य है तो ये भी सत्य है, ये होने चाहिए। विचार भी सत्य होने चाहिए, सोच भी सत्य होने चाहिए। तो चलिए हम अब सोच विचार करेंगे। मैं सोचूंगा, मैं मांगूंगा, ठीक है ना, इस ब्रह्मांड से मांगूंगा। चलो अभी मांगनी है, ठीक है, ये सत्य है, हो सकता है नहीं, देखेंगे। अगर ये सोच सत्य हुई, क्यों ऑटोमेटिक है ना, जो ऑटोमेटिक है वो तो होना है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक है तो सब कुछ सत्य है, तो विचार भी सत्य होना ही चाहिए, और विचार सत्य हुए तो होना ही है, वो रियलिटी में भी आना चाहिए ना, तो सत्य होना चाहिए। तो आप और मैं बैठ के बैठेंगे, बोलो 1 करोड़ रुपये मुझे मिल जाए, बोलिए 1 करोड़ रुपये मिल जाए, 1 करोड़ रुपये मुझे मिल जाए, हे सृष्टि, हे नाता, ये सब कुछ, हे ब्रह्मांड, मुझे 1 करोड़ रुपये मिल जाए। नहीं मिले। ऐसे मांगने के लिए 1 करोड़ बार भी बोलूँगा ना तो 1 करोड़ रुपये नहीं आएंगे। कारण क्या है? ये विचार सब कुछ ना ऑटोमेटिक नहीं है, आते विचार, लेकिन उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकते। क्यों? रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है। यहाँ भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। वायु अपने आप ऐसी नहीं बहती, वायु हर प्रदूषित नहीं होती, वायु का भी कुछ नियम है, कुछ अनुशासन है, ठीक है ना। तो तब हमें समझ में आता है कि भाई ये सबके अंदर जो है ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑटोमेटिक है क्या? ऑटोमेटिक कैसे हो सकते? ऑटोमेटिक है तो ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ, सत्य नहीं हुआ। वो मेरे विचार हो है ना, रिजल्ट में नहीं आए, सत्य नहीं हुए। कारण क्या है? विचार तो है, वायु भी है, कुछ पद्धति से चल रहा है, कुछ रूल से चल रहा है। क्या है वो रूल्स, क्या है वो रेगुलेशन, पद्धति, नियम? ये बनाने वाला कौन है? सृष्टि ऐसी होनी चाहिए, ऋतुएं ऐसी होनी चाहिए, सूर्य चंद्र आकाश ऐसे होने चाहिए। सूर्य देखिए, सोलर सिस्टम के इसमें बोल रहा हूँ, ये सन है, ठीक है, सूर्य, और ये पृथ्वी, और ये चंद्र। जब पृथ्वी इसके गोल घूमती है ना, तभी हम यहाँ पे आते इधर, तो यहाँ पे क्या होता, उसका सीज़न आता, जो कौन सी ऋतु आती, हाँ, यहाँ पे आम खाने को मिलता, ठीक है। फिर यहाँ आम खाना बंद हो जाता। तो ये बनाने वाला कौन है? यहाँ पे बारिश आती, फिर यहाँ पे ठंड काल आ जाता, दिसंबर आता, जनवरी आता। ये बनाने वाला कौन है? ये पद्धति ऐसा किसने रखी? क्या हमने रखी? नहीं। तो कुछ नियम अनुशासन किसी ने तो बनाए। वो किसने बनाए? अपने आप तो ऑटोमेटिक नहीं हो सकती। अगर ऑटोमेटिक हुई तो सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए, मेरी सोच भी ऑटोमेटिक होना चाहिए। इतना उत्कृष्ट, उतनी अच्छे नियम, इतना अच्छा कि शरीर ऐसे बनना चाहिए, पृथ्वी ऐसी होना चाहिए, इतने कलर्स, इतने सारे अलग अलग डायमेंशंस, ठीक है। अगर डायमेंशंस की बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे 3 डायमेंशन मैं लिखूँगा, 1, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं तीन दिशाएं, देखिए ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, 3 दिशाएं जो अपन कहते हैं, ये बोलते हैं ना, ये 3D हो गया, ठीक है। उसमें 1 D लगा दिया तो इसमें बोलते हैं टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे अध्ययन चल रहा, स्पैटियल डायमेंशंस का चल रहा, 7 और है, वो पता नहीं कहाँ पे कैसे डायमेंशन है, पर इसे भी कहते हैं वर्चुअल, जो सत्य नहीं, ठीक है ना। वर्चुअल डायमेंशन है जो सत्य नहीं। जब आईना के पास आप ठहरोगे, आगे देखोगे, मैं खुद दिखूंगा उसके अंदर, लेकिन वो सत्य नहीं है। मैं सत्य हूँ, लेकिन वो दिखता वही है जो आपको आप सामने ठहरते हो, लेकिन वो सत्य नहीं है। कारण क्या है? मैं सत्य हूँ, आईना के पास जो दिख रहा है वो तो रिफ्लेक्शन है खाली, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात है कि सृष्टि कैसे चलती। तो 3 याद रखिए, ये 3 जो दिखते हैं, एक तो टाइम है जो चलता, और जो है ना, ये हमें पता नहीं, वर्चुअल थ्योरी है, थ्योरी आज के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, विचार करेंगे तो पैसे आए नहीं, अभी विचार करें पैसे आए नहीं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, इस पृथ्वी को, ब्रह्मांड को बनाने वाला कोई है, तो वो कौन है? इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला भगवान है। कारण क्या है? ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकती, कुछ तो पद्धति हो सकती। अब ये भगवान क्या मैं नहीं हो सकता? क्या शरीर मनुष्य क्या नहीं, भगवान नहीं हो सकता क्या? क्या ये सब कुछ नहीं हो सकता? कारण क्या है? देखिए, सूर्य चंद्र आकाश जो है ना, ये बहुत पहले से थे, हम तो इवॉल्व होके बाद में आए, ठीक है। इवॉल्व कह रहे हैं ना, इसमें इवॉल्व भी बनाने वाला कोई है, ठीक है ना। इसको भी बनाने वाला, ये श्रृंखला में आ जाए, ये श्रृंखला में आ जाए, ये बन जाए, ये हो जाए, ये रह जाए, ये बनाने वाला, ये रहने वाला जो है ना, सूर्य चंद्र आकाश पहले से ही थे, तब मैं नहीं था, तुम नहीं थे। जब इवॉल्व हो रही थी थियरी, जब सब कुछ बन रहा था, तब तो ये थे ना। कौन बनाया था इसे? इसे बनाने वाला कोई था, जब उसे हम कहते हैं बहुत विशाल है, जिसकी शक्ति बहुत है, ऐसी बड़ी शक्ति जो सबको चला रही। पिछले वीडियो में हम देखे थे विशाल कितना ब्रह्मांड है,
सोलर सिस्टम है, पृथ्वी है, आकाश है, गैलेक्सी है। गैलेक्सी है तो हमारी आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी है, और कितने सारे करोड़ों गैलेक्सीज कहते हैं। तो ये कैसे चल रही, ये सत्य है, हाँ हमें दिखती तो सत्य है ना। तो इतने सारे बनाने वाला कौन, नियंत्रित करने वाला कौन, उसे हम कहते हैं बहुत बड़ा कुछ अदृश्य शक्ति है जो बहुत पावरफुल है, उसे हम कहते हैं ईश्वर। ठीक है, ये जो ईश्वर है यही सब कुछ इसे बनाया। कारण क्या है, सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। रूल्स एंड रेगुलेशन पद्धति है, जो हम नहीं रहने पर भी पद्धति थे, हम नहीं रहेंगे तभी पद्धति रहेगी। सूर्य भी वैसे रहेगा, चंद्र भी ऐसे, आकाश भी वैसे रहेगा। बस यहाँ पे हमें एक माध्यम मिला, शरीर के माध्यम से हम कुछ चेंजेस कर सके। हम अच्छे चेंजेस करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, हम मार्स पे जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, हम दूसरे ग्रह पे जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे, हमारी पृथ्वी को हम कितना प्रदूषित करना चाहेंगे या नहीं कर चाहेंगे। तो देखिए, जो चीज़ हमें मिली, जो हम चीज़ पैदा हुए, और जब हम मरेंगे, पृथ्वी को अच्छी करके जाना या ख़राब करके जाना। मनुष्य की जो बुद्धि मिली मनुष्य को, ये अच्छे करने के लिए, ख़राब करने के लिए, अच्छे करने के लिए। लेकिन उल्टा हो रहा ना, बुद्धि अपना बहुत चला रहा मनुष्य, और कह रहा है कि ये नहीं है, वो नहीं है, स्वार्थी है ज़रा एक अपने आप ही जीने के लिए, स्वार्थी जीवन जीने के लिए जब लोग आगे बढ़ते ना, तब क्या होता, प्रदूषित हो जाता। जो पृथ्वी पहले थी उसे प्रदूषित हो जाती और ख़राब हो जाती। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में एक पृथ्वी जब अपन देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अपने लिए पृथ्वी बहुत कुछ है। तो ये जानिए, ये समझिए कि मनुष्य जो है ना, इस वीडियो को मैं उसी के लिए कहना चाहता हूँ जो यूथ है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, कहने के डंका बजाए कि हाँ भाई, पृथ्वी को हम बचाने के लिए रेडी है। कारण क्या है, हमारे पास बुद्धि है, हम उसका प्रयोग करेंगे। कोई हमें अनुशासन से यानी तो प्रताड़ित कर कर कुछ दिखाकर हमें गुलाम बना ले, ऐसा ना हो। तो ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता इसीलिए हूँ कि ये जो हमारे युद्ध है तो जान सके कि ये जो चीज़ है हम याद रखें, हम ध्यान रखें, हम बुद्धिशील है, हम याद रखें, हम किसी की गुलाम ना बन जाए। ये हमारा दायित्व है कि हमें पृथ्वी को कैसे रखना। कारण क्या है इसका, क्योंकि हम है सब कुछ। पृथ्वी पे जानवर बोल नहीं सकता, खाता पीता प्रजनन करता सब कुछ है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, वो बुद्धि प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, इस चेंजेस को, इस पृथ्वी को ज़्यादा चेंजेस में नहीं लगा सकता। ठीक है ना, लेकिन इंसान बहुत कुछ कर सकता। इंसान ये भी सोच रहा है कि ये पृथ्वी से लेकर मैं दूसरे ग्रह पे चले जाऊँ। तो दूसरे ग्रह पे जाने की आवश्यकता क्या है? तर्क अगर कोई कह दे कि दूसरी पृथ्वी पर जाने की आवश्यकता क्या है, तो तर्क ये होगा कि ये तो ख़राब होने आ रही। तो ख़राब कौन करे? कुत्ते, बिल्लियाँ, जो एक्वाटिक एनिमल से, जो पानी के अंदर रहते, वो लोग ख़राब करे। इंसान ही तो ख़राब करा ना। पेड़ कौन कट करते? हम ही तो कट करते। ये पद्धति हमें जाननी चाहिए। थोड़े से मनुष्य ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ना पूरी पृथ्वी ख़त्म कर दे रहे। वैसे लोगों से हमें, देखिए ये वीडियो उनके लिए है, युद्ध के लिए, कि जो सत्य जान सके, सही मार्ग पे कर सके। मार्ग पे चलना है हमें, और हमें बहुत कुछ कर दिखाना है। हमारी पृथ्वी को हमें बचाना है। किन लोगों से? मूर्ख लोगों से, जो जानते नहीं इतनी सुंदर सृष्टि है, इसे बनाने वाला कुछ है, कुछ हमें पृथ्वी हमारे मिली, कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे हूँ, तो इसे प्रदूषित क्यों करूँ, ख़राब क्यों करूँ? अच्छे से रहूँगा ना मैं। ये याद रखें, ये तब समझ में आएगा तब आप इसे जान तो ले। इसके लिए वीडियो है, स्पेशली यूथ के लिए है ये वीडियो, युवान के लिए है वीडियो। ठीक है, तो सोचिए, विचारिए। आपके पास ऐसा लगे कि भगवान नहीं है तो सोचिए इसके बारे में फिर एक बार, कि सब कुछ सत्य नहीं होता, सब कुछ अपने आप ही नहीं हो जाता, जो सोचते हैं वैसा नहीं हो जाता, पैसे अपने आप ही नहीं आते, मेहनत करनी पड़ती है उससे। कुछ पद्धति भगवान ने बनाई, कुछ पद्धति हमने बनाई। पैसे कैसे अर्जित करना चाहिए, मुझे मेहनत करना चाहिए, दोनों की पद्धति से चल रहा है। लेकिन पद्धति भगवान की पहले है। सूर्य सही समय पर आता, सूर्य जैसी की स्थिरता है उसमें, चंद्र एक दूसरे की, पृथ्वी की गोल घूमता है। अगर इसकी गति और पृथ्वी की गति कम हो जाए, यानी तो थोड़ा सा भी चेंज जाए, तो भूकंप बन जाएगा। कारण क्या है? जब मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा ना, भूकंप आ जाए तो मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। प्रकृति का अगर कहर बरस जाए तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए स्थायी स्थिरता से चल रही है सब कुछ, ये सब कुछ स्थिरता से चल रहे। इसके लिए मनुष्य जो है ना अपना कार्य कर पाता, नहीं तो मनुष्य भी अपना कार्य नहीं कर पाता। तो भगवान की पद्धति पहले है, उसके बाद में हमारी पद्धति। भगवान की पद्धति है, स्थायी है, इसके लिए हम काम कर पा रहे। अगर हमारी स्थिति, हमारी पद्धति जॉब पे है, पढ़ना है, लिखना है, वो पद्धति हम जाएंगे तभी हमें पैसा आएगा, तभी हमें खुशी होगी। क्या यही सत्य जीवन है? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे बना के रख दिए, वो बस चाहते कि दूसरे लोग उनके गुलाम रहे। पृथ्वी खराब हो गई, नष्ट हो गई, उन्हें कुछ अंतर नहीं पड़ता। इसके लिए ध्यान कीजिए, अध्ययन कीजिए, वो सब कुछ छोड़िए, बस इतना सोच लीजिए इस बार
कि पृथ्वी इवॉल्व है या बनाई है, तो भगवान ने बनाई। कारण क्या है, जब सब कुछ सत्य हो सकता है इस यूनिवर्स में, वो सोच भी सत्य होनी चाहिए, लेकिन सोचने से कुछ आया नहीं। तो कारण क्या है, अपनी सोच सत्य तो उधर फेल हो गए। फेल होने का मतलब क्या, हाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो हम तो बनाए नहीं। सूर्य चंद्र तो बहुत पहले से थे, ब्रह्मांड भी बहुत पहले से था, तो इसे बनाया कौन, किसी ने बनाया। वो बहुत अदृश्य शक्ति है, बहुत महान शक्ति है, वो किसी ने बनाई। तो महान शक्ति ने हमें भी बनाया, वो महान शक्ति ने सूर्य चंद्र आकाश को भी बनाया, उस महान शक्ति ने पेड़ पौधे पानी को बनाया। ये शरीर कैसा हो क्या मैं निर्धारित कर सका, नहीं। मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता पूरे विश्व को। एक विश्व मेरा है, मैं बोल ही नहीं कर सकता। कारण क्या है, मैं जानता ही नहीं मेरा हाथ ऐसे कैसे बन गया। ये हाथ ही ऐसा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने मान लिया, मैंने उसे स्वीकार लिया कि हाँ मेरा शरीर ये है। मनुष्य शरीर ऐसे दिखता है, मेरी आंखें इधर रहती, एक आंख इधर है एक किनारे, दो आंखें मेरी है, ये मेरी नाक है, ये मेरा मुंह है। ये मैंने क्या करा, स्वीकार कर लिया। क्यों, ये मुझे ऐसा मिला इसलिए भी स्वीकार कर रहा हूँ। क्या मैं इसे बनाया, नहीं, मैं इसे नहीं बनाया, ना इसे मैं बनाया, ना इसके अंदर का कुछ मैं चीज़ कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, मैं खून यहाँ से कितना जा रहा मैं नहीं बोल सकता। मैं बस खाना खा सकता हूँ, वो पच जाता अपने आप ही और बाहर निकल जाता अपने आप ही, सिग्नल्स आ जाता अपने आप ही। ठीक है, भूख लगने का सिग्नल आता, ठीक है, मोशन का सिग्नल आता, तो वैसे प्यास लगी नहीं, ये शरीर को क्या चाहिए वो बस मिल जाता, आप उसे देते हो, बस अंदर अंदर अपने आप ही चलते रहता है। फिर मैं जो कार्य करता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे मस्तिष्क में, ये तो मेरा है, मेरी सोच मेरा, सब कुछ मेरा है, मेरी बुद्धि मेरी है, मेरा मन मेरा है। ठीक है ना, मैं इसलिए तो कार्य कर पा रहा। ठीक है, अगर पेट में खाना नहीं होता, मेरा शरीर अच्छे से नहीं चलता, मेरा खून अगर रक्त नहीं बहता, तो मैं क्या बोल पाता इतने अच्छे से, नहीं। तो यहाँ पे जो पद्धति नियम है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपने कुछ किसी ने आपको दे दिए, ये मुझे मिला, ये शरीर मुझे मिला थोड़े समय के लिए, तो मैं कैसा जीवन जीऊँ। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है वो थोड़े समय के लिए है, वो हमें मिला है। और इस ब्रह्मांड में, पिछले वीडियो में हम देखे थे, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, हम कहीं भी जा सकते, किधर भी घूम सकते, छोटे से पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे विशाल ब्रह्मांड में। मैं अच्छी बात यह है कि हम कुछ भी कर सकता, क्योंकि मैं हूँ, मैं जीवित हूँ। ये 3D जो कहते हैं ना, ये दो साथ में है, मैं किधर भी जा सकता हूँ, किधर भी घूम सकता हूँ, मेरे पास समय है 24 आवर सभी के लिए। तो मैं कार्य कैसा करूँ, कैसी विचार में अर्जित करूँ, कैसा मैं ज्ञान अर्जित करूँ, ताकि मैं आगे बढ़ूँ जीवन में और सत्य मार्ग पर चले जाऊँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई कह दे, कोई एथिस्ट है, भगवान नहीं है ऐसा कह दे, तो सोचिए, विचारिए, अध्ययन करिए। बुद्धि जब मिली ना मनुष्य को ये अध्ययन करने के लिए, पहला स्टेप भगवान को मानने का एथिस्ट से ही होता ना, नास्तिकता। ठीक है, नास्तिकता कहते हैं उसे। एथिस्ट मतलब जो किसी के बारे में मानता नहीं। जब मानोगे नहीं, एथिस्ट बनोगे, तभी तो समझ पाओगे कि ब्रह्मांड कैसे बना है, सब कुछ कैसे बना। आप तर्क वितर्क लगाओगे, बुद्धि लगाओगे उधर, तब बुद्धि लगाओगे तो लगेगा कि सत्य है, विचार सत्य नहीं है। तो कहाँ पे हो गया, छोटा सा उदाहरण दिया हूँ मैं ये समझाने के लिए कि नहीं, बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को हम कहते हैं भगवान। आप उसे अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो है, सत्य है, एग्जिस्टिंग है। ये ब्रह्मांड सब वह चला रहा है, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, पद्धति है, तभी हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने देखा ये जो इवॉल्व है, हम इसे पकड़ के चलेंगे, ये ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक हुआ। तो वायु भी ऑटोमेटिक हुई, वायु भी ऑटोमेटिक हुई, तो मेरा सोच भी ऑटोमेटिक होनी चाहिए थी, लेकिन सोच ऑटोमेटिक नहीं हुई। मुझे पैसे नहीं मिले, फिर भी मिल जाओ पैसे, मिल जाओ, हे भगवान, हे अल्लाह, हे भगवान, हे जो सृष्टि के रचयिता, मुझे पैसे दे दो, नहीं मिले, नहीं। मैं कितना भी ऐसे पुकार लूँ, पैसे नहीं मिले। कारण क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन थे उधर, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन फिर हम बनाए उसके पैसे कैसे आने के लिए। ठीक है, तो कहने वाली बात यह है कि ये जो है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ बड़ी चीज़ है, कुछ अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति से ही कहेंगे तो महान जो परम शक्ति है ना, दिखेगी नहीं ना, तो कुछ शक्ति है उधर, उसे हम कहते हैं भगवान, ईश्वर। और ईश्वर के ऊपर बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है कि ईश्वर अगर है, क्या वो अवतार ले सकते, क्या वो पृथ्वी पे आ सकते, क्या इस विशाल गंगा में, एक छोटी सी पृथ्वी में भगवान आ सकते, क्या देखेंगे। तो विशाल ब्रह्मांड में इस छोटी सी पृथ्वी पे हमारी जगह है, मैं हूँ, आप भी है, उसका आनंद मनाइए। और यहाँ पे आपको बुद्धि मिली, उसका प्रयोग करना है हर जगह पे। ठीक है, तो ऐसे वीडियोस जो हमारे जीवन में कुछ मूल्य दे सके, हमारे मस्तिष्क से थोड़ा हिला सके, हमें समझ पाए कि हाँ, हम गुलामी में नहीं जी रहे,
हमें कुछ समझे, मेरा जीवन मैं कैसा रहा हूँ, मेरे ये जो ब्रह्मांड है मैं कैसे रहूँ, मेरी पृथ्वी को मैं कैसे देख लूँ, ये समझोगे, अध्ययन करोगे तभी तो समझ में आएगा, तभी नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने यूथ को, आसपास को, सभी को ये वीडियो को शेयर कीजिए और इसमें थोड़ा सा आप भी अध्ययन करके, तर्क वितर्क करके जानिए, हाँ भगवान है, एग्जिस्टिंग है, वो है तो सभी से सब कुछ है, नहीं तो नहीं है। अगर एथिस्ट मानते हो तभी वो पहली पद्धति है, पहली सीढ़ी है भगवान को जानने के लिए। बुद्धि का प्रयोग तो करना ही है, कोई अगर कह दे तो मानना नहीं है, याद रख लिए। बुद्धि अगर कहे तभी उसे मानना है। तो हमें ये समझ में आ गया, अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है, थोड़ा सा अध्ययन करके, ऐसी वीडियो देखकर थोड़ा अध्ययन करके उन्हें कह दो, जो चीज़ है वो है, जो अदृश्य दिखती फिर भी वो है, तो विचार भी तो सत्य होने चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड का रचयिता भगवान ही है, ऑटोमेटिक है लेकिन उसी ने बनाया है। थोड़ा सा अध्ययन हो सकता है इधर। ठीक है, हम इसे और जानेंगे, ऐसे वीडियोस में आपके लिए और आते रहूँ, तो आप मेरा साथ दीजिए। ऐसे वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।